नितराम गमयति बोधयति सदगमो वेदः। श्रीधर स्वामी श्रीधरी टीका में बड़ा अद्भुत भाव देते हुए कहते हैं, वेदों का ही नाम है निगम। तिवारी जी, वेद का ही नाम है निगम, और वेद रूपी विशाल कल्प वृक्ष में भागवत रूपी सुंदर परिपक्व फल लगा हुआ है, ऐसा व्यास जी कहते हैं। व्यास जी कहते हैं भागवत एक पक करके गले हुए फल के समान है। वो लगा कहाँ है? कहते हैं वेद रूपी विशाल वृक्ष में, बहुत ऊंचाई पर टंगा है। तब तो व्यास के शिष्यों ने कहा, महाराज भागवत एक फल के समान पक करके एकदम गला हुआ है। व्यास जी ने कहा, तो शिष्यों ने कहा तब तो जब ये कभी गिरा होगा ऊपर से तो गिरते ही फूट गया होगा, क्योंकि गला फल जब गिरेगा नीचे तो फूटेगा नहीं, तो अपने आप फूट जाएगा। व्यास जी ने कहा, हाँ फल गिरा भी पर फूटा नहीं। बोले क्यों? व्यास जी ने कहा, डालियों की सहायता से होकर के नीचे आया है। कभी कभी कुछ वृक्षों में फल जब ऊंचाई पर टंगे होते हैं, जब ऊपर से गिरता है तो एक डाली पे आके रहता है, दूसरी डाली पर, फिर तीसरी डाली पर, डालियों की सहायता से होकर के नीचे आया है। भागवत जी के बारे में कहते हैं, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान श्री हरि नारायण ने सर्वप्रथम चतुष्ट श्लोकी के रूप में ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। तो नारायण रूपी शाखा से जब यह भागवत रूपी फल टपका तो ब्रह्मा रूपी शाखा पर आके अटका। फिर ब्रह्मा जी ने अपने सनकादिकों को, चारों पुत्रों को प्रदान किया, तो ब्रह्मा रूपी शाखा से सनकादिक शाखा पर अटका। सनकादिकों ने कथा सुनाई देवर्षि नारद जी को, सनकादिक शाखा से नारद शाखा पर, नारद जी से व्यास जी को, व्यास जी से सुखदेव को, सुख से सूतादि तमाम संतों तक ये कथा पहुंची है। यही है डालियों की सहायता से होकर के फल का नीचे आना। व्यास जी कहते हैं, शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया शनैः शनैः अखंड मेवावतीर्णम नातु उच्च निपातेन स्फुटितम। ये डालियों की सहायता से होकर के नीचे आया है, इसलिए ये फूटा नहीं है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्, शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्। और ऐसे भागवत रूपी फल में सुखदेव जी ने अपनी चोंच लगा दी है, जिससे यह फल बहुत ही मीठा सिद्ध हुआ। फलों का विशेषज्ञ तो तोता ही माना जाता है। वैसे ही तिवारी जी, हम सब थोड़ा बचपन में चल करके देखें, जब बगीचे में कभी घूमने के लिए जाया करते थे, जिस वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं अगर पक्षियों का जूठा फल गिरा होता था तो हम ये मान लेते थे कि इस वृक्ष के सभी फल मीठे हैं, क्योंकि पक्षी ने जूठा किया है। और पक्षी उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। और अगर कहीं धोखे से दूसरे फल में चोंच मार भी दिया तो अगर खट्टा है तो छोड़ देता है उसे। तो ऐसे भागवत रूपी फल के जो विशेषज्ञ, जो पारखी सुख हैं सुखदेव भगवान, उन्होंने अपनी चोंच लगाई। मतलब भाव ये है कि सुखदेव जी ने अपनी वाणी से राजा परीक्षित को जो श्रवण कराया है, अपनी वाणी से मानो अपनी चोंच लगा दी है। शुक मुखाद अमृत द्रवः। भक्तों ने कहा, महाराज इसमें जो रस भरा है वो कैसा है? व्यास जी कहते हैं, अमृत द्रवः अमृतम परमानंदम। अमृत के रूप में तो साक्षात परमानंद ही विराजमान है। अमृत द्रवः रसः रसो वैसः रसराज कृष्णः। भगवान स्वयं रसराज ही रस के रूप में विराजमान है। व्यास जी महाराज कहते हैं, ऐसे पिबत भागवतम रसमालयम। ऐ दुनिया वालों, ऐसे इस फल को पी जाओ। पिबत भागवतम रसम आलयम। ऐसे भागवत रूपी फल को पी जाओ। लोगों ने कहा, महाराज फल तो खाया जा सकता है, चूसा जा सकता है, आप फल को पीने की बात करते हो। व्यास जी कहते हैं, खाया चूसा उस फल को जाता है जिसमें छिलका और गुठली होती है। इसमें न छिलका है न गुठली है, रस ही रस है। अतः पिबत भागवतम रसमालयम। लोगों ने कहा, महाराज कब तक पीना है? व्यास जी कहते हैं, आलयम
मृत्यु पर्यंतम, जब तक जियो तब तक कथा रस का पान करते रहो, अथवा पीते पीते जब तक रसरूप ना हो जाओ तब तक कथा रस का पान करते रहो। अच्छा, रसरूप कैसे हुआ जाएगा? तिवारी जी, छोटा सा बच्चा है, उसको एक पका हुआ गला हुआ फल दे दो और 15 मिनट बाद आकर के उससे मिलना, उस फल के रस में सराबोर हुआ रहेगा। तो कहते हैं ऐसे ही हम भी इस कथा से जुड़े, कथा रस का पान करना शुरू करें और इस प्रकार से पान करें कि पीते पीते हम भी रसरूप हो जाएं। अथवा जब तक जीवन है तब तक कथा रस का पान हम सभी करते रहें। व्यास जी ने संबोधित किया, मुँह रहो बार बार पान करो। अंत में 2 लोगों का नाम ले लिया, रसिकाह भुवि भावुकाह। हे रसिकों, हे भावुकों, आप 2 ही आना, तीसरे के आने की आवश्यकता नहीं है। जो कथा के रसिक हैं, कथा सुनने के लिए वह आए, जो कथा के प्रति अच्छी भावना रखते हैं वो आए, और तीसरे लोग कथा सुनने के लिए ना आए। व्यास जी महाराज कहते हैं केवल 2 लोगों को बुलाया है। अच्छा, सत्य बात भी यही है, आते यही 2 लोग ही हैं। कथा में तो 2 ही लोग आते हैं ना, जो कथा के रसिक होते हैं, जिन्हें कथा अच्छी लगती है, कथा में वो पधारते हैं। दूसरे कथा के प्रति जिनकी भावना अच्छी होती है वो आते हैं। तीसरे तो आते नहीं, अगर आते भी हैं तो ना तो सुनेंगे ना दूसरे को सुनने देंगे, ये बाधक बन करके आ जाते हैं ऐसे लोग। तो व्यास जी कहते हैं कि ऐसे लोग दूर ही रहे। श्रोता भी कई प्रकार के आते हैं ना कथा सुनने के लिए। कुछ लोग तो रसिक होते हैं इसलिए आते हैं, कुछ अच्छा भाव रखते हैं इसलिए आते हैं, कुछ लोग तिवारी जी आपके बुलाने पर आते हैं, आपने कार्ड दिया है इसलिए एक दिन चलना चाहिए, इसलिए चले आते हैं उलाहना मिटाने के लिए। अच्छा, कुछ लोग जबरदस्ती पकड़ के लाए जाते हैं, चलो बैठो कथा में, यहाँ पड़े पड़े क्या करेंगे, चलो कथा में। अच्छा, जिन्हें जबरदस्ती पकड़ के लाया जाता है उनको पकड़ के बैठना भी पड़ता है, क्योंकि बीच बीच से वो भागना चाहेगा, बीच बीच में उठ करके वो भागना चाहेगा। जो पकड़ के लाया रहता है कहता है बैठो, थोड़ी देर और बैठो, अभी चल रहा, थोड़ी देर फिर उसका मन लग जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पकड़ के बैठा लेता है। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह से बेचारे खोज रहे थे किसी को और अब तक मिले नहीं। एक कथा की आवाज जब उनके कान में पड़ी उन्हें खोजने चले जाते हैं, हो सकता है वहीं कथवे में गए हो, तो इसलिए चले जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।